कोरोना केसेस और अमवात की तादाद एक बार फिर बढ़ गई। मोहलिक वबा ने एक रोज़ में 104 जिंदगियां निगल लीं। 24 घंटों में 3,256 नए केसेस सामने आ गए। मुस्बत केसेस की शरह भी बढ़कर 7.79% तक पहुंच गई। मुख्तलिफ शहरों में वेंटिलेटर और ऑक्सीजन पर जेर इलाज मरीजों की तादाद में भी इजाफा। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का खुसूसी इजलास असद उमर की जेर सदारत शुरू। मुल्क में पाबंदियां खत्म, बरकरार रखने या मजीद सख्त करने के हवाले से अहम फैसले मुतवक्के। इजलास में कोरोना वबा की मजमूई सूरत हाल का भी जायजा लिया जाएगा। पेशावर में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर जिले इंतजामिया की कार्रवाई। निजी स्कूल को सील करके प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर लिया गया। पाबंदी के बावजूद तलबा को रोजाना स्कूल बुलाया जा रहा था। स्कूल इंतजामिया के खिलाफ मजीद कानूनी कार्रवाई की हिदायत। ना समाजी फासले का ख्याल, ना मास्क का इस्तेमाल। लॉकडाउन खत्म होते ही आवाम फिर लापरवाही का मुजाहिरा करने लगे। बाजारों में कोरोना SOPs की धज्जियां उड़ा दी गईं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी हिफाजती तदाबीर नजरअंदाज। गवर्नमेंट जो बार बार बोल रहा है, डॉक्टर साहब हमारे जो बोल रहे हैं, तो कोरोना तो है, इसकी हिफाजत कीजिए, तो कोरोना मास्क लाजिमी पहने। एक बंदे की वजह से पूरे खानदान इसमें मुब्तला हो जाते हैं, तो इन लोगों से यही गुजारिश है कि ज़्यादातर मास्क पहनने की कोशिश करें और गवर्नमेंट की जो SOPs की हिदायत है उस पर अमल करें। समाजी फासले का ख्याल रखें, मास्क लगाएं, खुद भी महफूज रहें और दूसरों को भी कोरोना की वबा से बचाएं। GTV की कोरोना से आगाही मुहिम में आवाम से अपील। वज़ीर आज़म इमरान खान आज पेशावर का एक रोज़ा दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म मजदूरों के लिए तामीरशुदा कॉलोनी, फ्लैट्स और स्कूल का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर आज़म ज़िला मोहम्मद भी जाएंगे, जहां मोहम्मद डैम का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म को मोहम्मद डैम के हवाले से ब्रीफिंग भी दी जाएगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, जिस मुल्क का हुक्मरान करप्ट हो वहाँ की मईशत कभी मुस्तहकम नहीं हो सकती। PTI की अशराफिया करप्शन की बहती गंगा में हाथ धो रही है। कहा, इमरान खान वजीरों मुशीरों को कुर्बानी का बकरा बनाकर अपनी नाअहली पर पर्दा नहीं डाल सकते। कॉरपोरेट फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत। लाहौर की बैंकिंग कोर्ट ने PTI रहनुमा जहांगीर तरीन और अली तरीन की अबूरी जमानत में 31 मई तक तौसी कर दी। अदालत का FIA को जल्द तफ्तीश मुकम्मल करने का हुक्म। मैं आपको खुले आम ओपनली बता रहा हूँ, हम सब PTI का हिस्सा थे, हम सब PTI का हिस्सा है और हम सब इंशाअल्लाह ताला PTI का हिस्सा रहेंगे। जहांगीर तरीन कहते हैं, ये तासुर गलत है कि हम तहरीक इंसाफ छोड़ रहे हैं। खुलेआम कह रहा हूँ कि PTI का हिस्सा थे और रहेंगे। बोले, इमरान खान इंसाफ पसंद आदमी हैं और मुझे यकीन है कि वो इंसाफ फराहम करेंगे। शहबाज शरीफ को मुल्क से बाहर जाने से रोकने का मामला। शहबाज शरीफ की अदालती अहकामात पर अमल दरामद के लिए दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त पर विफाकी हुकूमत से 26 मई को जवाब तलब कर लिया। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में सलीम मानवीवाला के खिलाफ किडनी हिल्स रेफरेंस पर समाअत। किडनी हिल्स रेफरेंस में सलीम मानवीवाला बरी होंगे या नहीं, अदालत ने सलीम मानवीवाला की बरियत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। फैसला आज दिन 1 बजे सुनाया जाएगा। कराची में एक बार फिर गैर कानूनी जुर्गे लगने लगे। पुलिस गैर कानूनी पंचायतों से लाइल्म। शाह लतीफ थाने की हुदूद जफर टाउन में रिश्ते के तनाज़े पर एक ही खानदान के अफराद लड़ पड़े। एक शख्स जाम बहक और मुतादिद अफराद जख्मी हुए। वाक़े में मुलव्विस 4 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस का दावा। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में रिहायशी इमारत से मियाँ बीवी की गोलियां लगी लाशें मिली। मकतूल पर एडिशनल SHO रहीम शाह के कत्ल में सहूलतकारी का इल्ज़ाम था।
पुलिस ने दोहरे कत्ल की तफ्तीश शुरू कर दी। डिफेंस लाहौर में पाकिस्तानी निजात बरतानवी लड़की मायरा के कत्ल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी कर दी गई। मायरा के मुंह और गर्दन पर 2 गोलियां मारी गईं। मायरा की गर्दन पर फंदे का निशान भी पाया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इंकशाफ। इसराइल के हाथों फ़लस्तीन 10वें रोज़ भी लहू लहू। सेहूनी अफवाज की एक बार फिर गज़ा पर शदीद बमबारी। सेहूनी अफवाज की कार्रवाइयों में अब तक 220 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। शहदा में 61 बच्चे और 36 ख़वातीन भी शामिल हैं। इसराइली तैयारों ने स्कूलों, अस्पतालों और सरकारी दफातर को भी निशाना बनाया। सेहूनी अफवाज जंगी जुराइम की तमाम हदें पार करने लगे। इसराइली फ़ज़ाइया के गज़ा की पट्टी के अहम शहर खान यूनिस और रफ़ा पर 60 से ज़ायद हमलों के नतीजे में एक फ़लस्तीनी खातून शहीद और 8 अफराद ज़ख्मी हो गए। फ़लस्तीनी बच्चे कहाँ जाएं, उनके पास कोई जाए पनाह भी नहीं। फ़लस्तीनी बच्चों की शहादतें दिल दहलाने के लिए काफ़ी हैं। फ़लस्तीनी वज़ीर ख़ारजा रियाज़ुल मालिकी ने बच्चों से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा के मंदूब को ख़त लिख दिया। इसराइल के बच्चों के ख़िलाफ़ जंगी जुराइम रोकने की अपील। गज़ा पट्टी में जारी इसराइली फ़ज़ाई हमलों के सबब 38,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी बेघर हो गए। ये अफराद 48 स्कूलों में पनाह लिए हुए हैं। गज़ा पट्टी में बिजली की तरसील को 6 से 8 घंटे रोज़ाना तक महदूद किया जा चुका है। इसराइली हमलों से 41 तालीमी मराकज़ को भी नुकसान पहुंचा। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए फ़लस्तीनी मुहाजिरीन की रिपोर्ट। फ़लस्तीन में इसराइली जहारियत के खिलाफ एहतजाज और मुजाहरों का सिलसिला जारी। स्पेन, ईरान, मैड्रिड, अनकरा में लाखों मुजाहिरीन सड़कों पर आ गए। आलमी बरादरी से फ़लस्तीन में जारी इसराइली जहारियत रुकवाने का मुतालबा। सेहूनी मुल्क के खिलाफ शदीद नारेबाजी। फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती भी किया गया। फ़लस्तीनी तंजीमों का ईरानी सुप्रीम लीडर के 2 टूक मौक़िफ़ पर शुक्रिया का ख़त। आयतुल्लाह ख़ामनाई के यौमुल क़ुद्स का खिताब फ़लस्तीन की आज़ादी का रोड मैप करार। सेहूनी हुकूमत को तस्लीम न करने पर ईरानी हुकूमत और आयतुल्लाह ख़ामनाई का शुक्रिया अदा किया गया। कराची वालों को मुबैना तौर पर सरकारी नौकरियों में हिस्सा न देने के खिलाफ एहतजाज। MQM पाकिस्तान का सिंध हुकूमत के खिलाफ शहर भर में रैलियां निकालने का फैसला। पहली रैली एक्सपो सेंटर से कराची प्रेस क्लब पहुंचेगी, जिसमें कारकुनान शरीक होंगे। लाहौर में मुर्गी माफिया बेलगाम हो गई। चिकन की फ़ी किलो कीमत में मज़ीद 8 रुपये इजाफा कर दिया गया। मुर्गी के गोश्त की कीमत 429 रुपये किलो मुकर्रर। सब्जियों की कीमतें भी आम आदमी की पहुंच से दूर होने लगी।